क्या आप जानते हैं कि एक आदमी ऐसा कानून ला रहा है जिसका असर आपके माँ बाप और आपके ऊपर भी पड़ सकता है? क्या आप जानते हैं कि जो आपका भाई अमेरिका में काम करने के लिए गया है, क्या उसके पैसों पर अमेरिका छापा लगा देगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस कानून के लागू होने से भारत के 10,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है? और जिस आदमी के दिमाग की ये चाल है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे बिल के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो अभी तक पास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर पास हो गया तो अमेरिका में जाने वाले भारतीयों की क्या असर पड़ेगा। और इस बिल का नाम है वन बिल ब्यूटीफुल बिल। नाम जितना सुंदर है लेकिन इसका असर उतना ही खतरनाक भी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एक एक कदम पर, ताकि आप समझ पाएं कि ये बिल भारत के ऊपर इतना खतरनाक क्यों है। सोचिए, अगर आप भारत के बाहर काम कर रहे हो और हर महीने अपने घर में पैसे भेज रहे हो, तो क्या होगा अगर कोई देश उसके बीच में उसके पैसे पर टैक्स लगा दे। ट्रंप एक नया कानून लाना चाहते हैं जिसका नाम है वन बिल ब्यूटीफुल बिल। नाम तो बड़ा प्यारा लगता है इसका, लेकिन इसके अंदर छुपी है एक चाल जिसका नुकसान होगा भारत को। यह बिल कहता है कि कोई भी शख्स अगर अमेरिका में काम करता है और उस पैसे को अपने घर भेजता है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगाया जाएगा। जरा सोचिए, जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया, इतने खून पसीने से कमाया, और उसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाए जो अमेरिका के खजानों में जाएगा, ना कि आपके पेरेंट्स के हाथ में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जो भारत के लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं और वो वहाँ से पैसा कमा कर अपने घर लाते हैं, हर साल लगभग 130 बिलियन डॉलर का पैसा भारत में आता है। और सिर्फ अमेरिका से ही आता है लगभग 30 बिलियन डॉलर। अगर लगभग ये बिल लग गया तो भारत को लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। एक तरह से ये पैसा भारत से छीन कर अमेरिका के खाते में जाएगा। अब सिर्फ बातें नहीं, आइए बात करते हैं आमदन की, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में लगभग 50 लाख से ज़्यादा भारतीय या तो काम करते हैं या तो पढ़ाई के बाद काम कर रहे हैं। ये लोग हर महीने अपने घर में अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए पैसा भेजते रहते हैं। सिर्फ अमेरिका से ही आता है भारत को हर साल लगभग 30 बिलियन डॉलर, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और इस ट्रंप के बिल के मुताबिक अगर इस पैसा भेजने पर 5% का टैक्स लग गया तो इसका अर्थ है $1.50 की छूट, यानी लगभग 12,000 करोड़ का घाटा। एक ऐसा घाटा कि किसी इकोनॉमिक को नहीं, किसी आदमी को नहीं, बल्कि लाखों भारतीयों परिवारों को होगा। सोचिए, अगर एक बेटा अमेरिका में दो जॉब करके पैसा कमा रहा है, दिन में IT कंपनी, रात में रेस्टोरेंट, ताकि अपने माँ के इलाज के लिए पैसा भेज सके। अब इस पैसे में से भी एक हिस्सा चले जाएगा अमेरिका की सरकारी खजाने में, और ये वही पैसा है जो भारत के गांव तक बिजली पहुंचाता है, माँ की दवा, बहन की शादी और भी कई सारी चीज़ों पर अब उसी पैसा को टैक्स के नाम पर काट दिया जाएगा। क्या ये अन्याय है? क्या ये ग्लोबल लूट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल पास हो गया तो क्या दूसरे देश भी ऐसा ही करेंगे? कनाडा, UK, UAE, ये शुरुआत है कि नए ट्रेंड की, जहां रिमिटेंस पर टैक्स लगाना एक आम बात बन जाएगी। और भारत जैसे देश जिनकी इकोनॉमिक इन पैसों पर टिकी है, और उसके लिए ये एक आर्थिक भूकंप से कम नहीं। दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जो अपने के लिए काम नहीं करता, लेकिन अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करता है। जब कोई भारतीय व्यक्ति परदेश जाता है तो उसका मकसद होता है कि घर वालों की ज़िंदगी को आसान करना। वो हर महीने अपने घर में पैसा भेजते हैं ताकि वो अपने बिजली का बिल चुका सकें, अपनी दवाइयों को पूरा कर सकें और थोड़ा अपना घर भी महसूस कराता रहे। भारत के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग गल्फ, कनाडा, UK, अमेरिका नौकरी करके पैसा भेजते हैं और वही पैसा उनकी अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये जो पैसा भेजा जाता है इसे कहते हैं रिम्यूटेंस, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिम्यूटेंस पार्ट करने वाला देश है। सिर्फ एक साल में लगभग 130 बिलियन डॉलर्स का पैसा लगभग भारत के अंदर आता है, और उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स। ये पैसा ना तो सिर्फ खर्च होता है और ना ही ये बैंक में जाता है। ये पैसा लगता है अपने घर की खर्चों पर और बच्चों की पढ़ाई पर और छोटे छोटे किराना दुकानों की कर्ज पर। यानी अमेरिका से किसी व्यक्ति ने पैसा भेजा तो उसका सिर्फ घर नहीं चलता, बल्कि भारत की लोकल इकोनॉमिक चलती है, बिजनेस, रियल स्टेट और बैंकिंग सिस्टम तक असर पड़ता है। रेमिटेंस का एक बड़ा साइकोलॉजिकल साइड भी होता है। विदेश में काम करने वाले लोग अक्सर अपने परिवार से दूर होते हैं और पैसा भेजना उसके लिए एक रिश्ते को जोड़कर रखने के बराबर होता है। जब ट्रंप जैसे नेता रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने की बात करते हैं तो सिर्फ एक इकोनॉमिक डिस्कशन नहीं होती, वो एक कल्चर और सामाजिक स्ट्रक्चर पर भी प्रहार होता है। क्या अमेरिका समझता है कि ये पैसा एक बिजनेस प्रॉफिट तो नहीं है? ये तो एक माँ के लिए दवाइयों का खर्चा है, एक बच्चे के स्कूल की फीस है, एक पिताजी के इलाज का सहारा है। यदि इस पैसे पर टैक्स लगाया गया तो इसका असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों पर पड़ेगा, और इसका असर सीधा एक उस घर पर पड़ेगा जो विदेश में काम करता है। और जब एक टैक्स भारत को सोशल, इकोनॉमिक और स्ट्रक्चर को छोटी छोटी दरारों में तोड़ता है, उसका समाधान हमें सामाजिक और नीति के स्तर पर ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम रेमिटेंस के टैक्स पर लगने की बात करते हैं तो हमें सिर्फ याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पैसा नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक परिवारों, व्यवस्था और रूरल इकोनॉमिक की बैकबोन है। भारत के करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति की कमाई पर निर्भर हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनका बेटा या बेटी विदेश में काम करने के लिए गए हैं। उनका पूरी जिंदगी उसी पैसे पर टिकी हुई है। ये व्यक्ति कभी ड्राइवर होता है, कभी सिक्योरिटी गार्ड होता है, कभी
IT प्रोफेशनल तो कभी साइट पर मजदूरी करता है, लेकिन उसकी कमाई से सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं चलती, उसकी कमाई से भारत में उसका घर चलता है। बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाई, बिजली का बिल, दुकान का कर्जा, सब कुछ उसी एक व्यक्ति के भेजे के पैसों पर होता है। इस तरह का आर्थिक निर्भरता का रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं होता, इसमें इमोशनल परस्यूर भी होता है और तो कभी कभी अपने सपने छोड़ने की मजबूरी भी होती है। अधिकतर देखा गया है कि जो व्यक्ति देश में गया है वो अपने के लिए कुछ भी नहीं खरीदता, बल्कि अपने घर में पैसा भेजना उसके लिए फर्ज है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसके घर वाले भारत में सोचते हैं कि उसका पैसा तो डॉलर्स में आता है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उस डॉलर्स को बनाने के लिए कितना पसीना बहाया जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एक व्यक्ति की कमाई से 4 से 5 लोगों का जीवन चल रहा होता है। अगर उस कमाई पर कोई बंदा आए तो पूरा परिवार शांत हो जाता है। और जब अमेरिका जैसे देश रेमिटेंस पर टैक्स लगाने की बात करते हैं तो वैसे वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के लाखों घरों का जीवन एक संकट में डाल रहे हैं। ये पैसा किसी लग्जरिंग या सेविंग के लिए नहीं होता, ये पैसा रोटी, कपड़ा, दवाई के लिए यूज किया जाता है। क्या कोई सरकार इतनी समझदार है कि वो समझ सके कि ये पैसा किसी ATM का नहीं, एक मजदूर की आंखों से टपके पसीने का मोल है? और अगर इस पैसे पर टैक्स लगाया गया तो उन भारत के लाखों परिवारों के जीवन पर क्या होगा जो सिर्फ उसी के सहारे पर जी रहे हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंस का मतलब नरबहतरा नहीं होता, ये एक ऐसी डोर होती है जो भारत के हर कोने के विदेश में काम करते आसान के साथ जोड़ कर रखती है। और जब तक ये डोर सुरक्षित है तब तक गांव के शहर और छोटे परिवार चल रहे हैं। तो अगर इस डोर पर अमेरिका ने टैक्स का चाकू चला दिया तो ये डोर टूट जाएगी, और टूट जाएगी भारत के एक बड़े तबके की जीता। हर साल भारत के सबसे तेज दिमाग जो IIT, IIMS, AIIMS जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े होते हैं और वो ग्रेजुएशन के बाद तुरंत विदेश चले जाते हैं। किसी का ड्रीम होता है गूगल में काम करना या किसी फेसबुक में, तो कोई रिसर्च लिए MIT या स्टैनफोर्ड चला जाता है। इनमें से ज़्यादातर लोग वापस नहीं आते हैं क्योंकि उनको वहाँ इज्जत भी मिलती है और बेहतर ज़िंदगी भी और पैसा भी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता, ये उस भारत के डेवलपमेंट का हानि है। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब एक देश अपना सबसे अच्छा टैलेंट बनाता है पर वो टैलेंट किसी और देश की आंतनी में लग जाता है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता, ये एक भारत की डेवलपमेंट का हानि है। क्योंकि जो साइंटिस्ट यहाँ नया इन्वेस्टिगेशन कर सकता था वो अब किसी और कंट्री के लिए काम कर रहा है। हर साल लगभग भारत से 7 लाख स्टूडेंट विदेश जाते हैं, जिसमें से थोड़े ही लोग वापस आते हैं। वो स्टूडेंट जिसके लिए भारत ने टैक्स पेयर एजुकेशन सिस्टम बनाया, सब्सिडाइज कॉलेज दिए, वो अपनी एनर्जी किसी और देश के लिए दे रहा है। और हम पूछते हैं कि भारत इनोवेशन में पीछे क्यों है, और इसका एक बड़ा रीजन यही है, हम अपना दिमाग तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उनको यहाँ रोक नहीं पाते। ना यहाँ उतनी अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिलती हैं, ना यहाँ उतना पैसा मिलता है, और ना ही सिस्टम में यहाँ उतनी आज़ादी होती है कि कोई नई चीज़ की जाए। भारत में काबिल दिमाग हैं लेकिन उनके लिए ज़मीन नहीं है, और उसकी वजह से उनका निर्माण भारत में होता है लेकिन उनका यूज़ विदेश में। जब तक ब्रेन ड्रेन रुकेगा नहीं तब तक भारत का पूरा प्रोसेस रुका ही रहेगा। क्या कोई सरकार इतनी मजबूत है या कोई सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके दिमाग को इधर ही रोक सके और उनको इधर फैसिलिटीज दी जाए? या फिर यही कहानी हर साल चलती रहेगी कि भारत के एक युवा ने नासा में अपना नाम रोशन किया लेकिन भारत में नहीं? ब्रेन ड्रेन एक सिर्फ लॉस नहीं बल्कि एक छुपा हुआ क्री है, एक देश के टैलेंट का जिसने उसको पाल पोष कर किसी के हाथ में दे दिया। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक भारत के सपने अधूरे रह जाए।